ग्राम सभा में या ग्राम प्रधानों को परंपरागत हमारे जो नेताओं को है, समाज के नेता लोगों को, उनसे पहले पूछा नहीं जाता है। पहले प्रोजेक्ट बनता है, इसके बाद उसको वो लोग तैयार कर लेता है, बाद में ग्राम सभा में उसको सहमति के लिए उसको उनके ऊपर में थोप दिया जाता है। तो ग्राम सभा के सहमति के बिना यदि इस पर अधिग्रहण का भी प्रक्रिया चलता है तो ये गलत है। स्वरूप आप लीजिएगा, तेल डिपो के अगल बगल में जितना भी गांव है उस खेत में पेट्रोलियम का रिसाव शुरू हो गया है। इस प्रकार की समस्या तो तोरपा में भी है, यहाँ भी है। एसी रूम में यहाँ का विकास का ड्राफ्ट तैयार होता है और बाद में आदिवासी को, यहाँ के ग्राम प्रधानों को सहमति कराया जाता है। उनका कोई विचार नहीं होता है। वहाँ एसी रूम में तैयार होता है कोई भी काम, इसके बाद वहाँ अपना क्या कोरम पूरा करने, खाना पूर्ति करने के लिए ग्राम सभा के पास पटक दिया जाता है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं अभी मुड़ू प्रखंड क्षेत्र के बांदे गांव में हूं और यहां जो है जमीन बचाने के लिए आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। दरअसल खूंटी जिले में अलग अलग प्रखंड क्षेत्रों में जो है कृषि पार्क बनाया जा रहा है और किसान पाठशाला बनाया जा रहा है। तो उस किसान पाठशाला में जो है जिन जिन लोगों की जमीन को लिया जा रहा है उन लोगों को आपत्ति हो रही है। लोगों का कहना है कि ये हमारी जमीन है जो सरकार द्वारा गलत तरीके से लिया जा रहा है, यानी कि उस पर कब्जा कर लिया जा रहा है। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के ही इस तरह का योजना ला दिया जाता है और उसमें स्थानीय ग्रामीणों की, जिस भी पंचायत का, जिस भी गांव का हो, जिसका भी जमीन जाता हो, उसकी जमीन को सरकार द्वारा बिना किसी सहमति के, बिना किसी जानकारी के जो है ले लिया जाता है। तो इसी को लेकर आज यहाँ एक विशाल जनसभा हो रही है। जिले भर से, अलग अलग गांवों से आदिवासी समाज के लोग अपनी जमीन को बचाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी विषय पर हम जानने का कोशिश करेंगे। मसी चरण जी हमारे साथ हैं, क्योंकि आखिर क्या विषय है, क्यों आप लोगों को आपत्ति हो रही है? सबसे पहले तो गांव वालों को इसमें आपत्ति है और जितने भी दस्तावेज उन्होंने आरटीआई में मांगा उनमें इस जमीन का विधिवत अधिग्रहण नहीं हुआ और अधिग्रहण नहीं हुआ है तो इस पर पंजी-2 खोलना भी सरकार के लिए, सरकार जो पंजी-2 खोली है शायद विधि के अनुसार गलत है। और अभी तो जिस प्रकार का पैसा एक्ट है और यदि इसमें अधिग्रहण हुआ नहीं है तो ग्राम सभा के सहमति के बिना यदि इस पर अधिग्रहण का भी प्रक्रिया चलता है तो ये गलत है। और पब्लिक जो है, जो आज कृषि भूमि का जो महत्व है करीब 25 एकड़ है, कई परिवार इसको आज भी जोत ही रहे हैं। कृषि पार्क के लिए जो जमीन लिया जा रहा है वो ये क्या ग्राम सभा का सहमति नहीं लिया गया है इसमें? देखिए, ग्राम सभा का सहमति तो मैं वो लोग इस विषय में कोर्ट भी गए हैं और शायद एलआरडीसी को इसे निर्देश भी मिला हुआ है, लेकिन अधिकतर लोगों का कहना है कि हम लोग किसान पाठशाला के लिए जमीन नहीं देंगे क्योंकि ये हम लोग का जीवन यापन का साधन है। तो किसान पाठशाला जो यहाँ बन रहा है तो प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जितने भी किसान है उसको भी तो लाभ होगा और सीखने को। देखिए, बात तो ये है, खेती किसान हम करते हैं और खेती सिखाता है कोई और। रहा सवाल ये है कि हमको यदि इस इलाका का लोग, मान लिया बिरसा कृषि विश्वविद्यालय बना और भी कहीं कहीं क्या कहेंगे कि कृषि प्रशिक्षण संस्थाएं बनी है, ये तो बोला ही जाता है, लेकिन बात ये है कि इस गांव के लोगों को व्यक्तिगत फायदा नहीं होगा तो किस आधार पर ये लोग छोड़ेंगे जमीन? मान लिया 1 एकड़ जमीन छोड़ के आज का दौर में देगा, लेकिन फिर इसके बाद तो वो वापस मिलेगा भी नहीं। एक बार जमीन अधिग्रहण हो जाने के बाद रसीद कटेगा नहीं। कल यदि इसी कृषि पाठशाला के दायरा में या अधिकृत जमीन के दायरा में उन लोग का किसी का घर भी रहा होगा तो जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बनाना भी उन लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे भूमि जमीन अधिकृत हो जाएगा उस रसीद, उसमें रसीद कटना बंद हो जाएगा, पंजी-2 सरकार का चालू हो जाएगा। तो बहुत सी समस्या है। और दूसरी बात है कि
लोग तो बोलते हैं लोक लुभावन नारा देखिए, जैसे तेल डिपो का ही हम लोग नारा उदाहरण ले लेते हैं। तेल डिपो का ले लीजिए, एचईसी का ले लीजिएगा, या जितने भी इस इलाका में जो खदान खुला, हाँ, जैसे किरीबुर का ही ले लीजिएगा, यहाँ स्थानीय लोगों को स्थानीयता जो परिभाषित है, मान लिया आज 75% लोग कर दिए, उस आधार पर लोग तो नियुक्त। तब सवाल ये है कि हम किसी के बंधिया मजदूर बनने के लिए या अपना इलाका प्रदूषित करने के लिए हम क्यों करेंगे किसी को जमीन आवंटन। हाँ, पहले ही मैं बोला कि आप देख लीजिएगा रांची, अभी जो मॉडर्न रांची बन गया, चकाचक बिल्डिंगें बन गई है, लोग पहले से तरक्की होकर बोतल बंद पानी पी रहे हैं, लेकिन आज जो वहां का नदी नाला का जो स्थिति है, जैसे आपका स्वर्णरेखा का नदी का, वहां पानी छूने लायक नहीं है, लोग पहले उसमें नहाते थे। उदाहरण स्वरूप आप लीजिएगा तेल डिपो के अगल बगल में जितना भी गांव है, उस खेत में पेट्रोलियम का रिसाव शुरू हो गया है। तो सवाल ये है कि हम लोग को जब फायदा नहीं होगा तो हम लोग किस लिए देंगे। अब क्या करना है आगे? देखिए, इस पे तो सबसे तो हाईकोर्ट जाएंगे, और जो लोग जोत रहा है, क्योंकि कब अधिग्रहित हुआ उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और बहुत दिन से ये उपयोग में हो ही नहीं रहा, उपयोग में नहीं हो रहा था। तो सवाल ये है कि जब ये लोग जोती रहे तो सरकार को वापस कर देना चाहिए। और आपके चूंकि जहाँ भी इस तरह से आदिवासियों की जमीन को छीना जाता है, सखा जाता है कि छीना जा रहा है, तो वहाँ दे आप लोग जो है सामाजिक स्तर से सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते पहुँचते हैं, तो इस तरह का मामला कहीं और है जिले में किसी प्रकार में क्या? देखिए, इस प्रकार की समस्या तो तोरपा में भी है, यहाँ भी है। तो सवाल ये है कि हम लोग के हाथ से निकल जाएगा जमीन, उसके बाद हमको वहां कोई घुसने नहीं देगा। हाँ, तो ऐसी समस्या तो समाज होके करेंगे। जैसे डीसी कहीं भी जो बनता है, पहले तो विकास होता है, यही लोग बोलते हैं, लेकिन जब योजना तैयार हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, कल तक जो मुझसे मीठा मीठा जो लोग बात कर रहे थे, वही यहाँ का सुरक्षा के नाम पर, प्रक्रिया के नाम पर मुझको घुस नहीं दिया, ना हम लोग को घुसना ही नहीं देगा। ऐसा हुआ है? ऐसे तो होगा ही, क्योंकि मैंने अधिकतर जगह मैं देखा, मैं भी विकास हो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन विकास में यदि हमको हिस्सेदारी नहीं मिलेगा तो हम क्यों देंगे। क्या अपना जो पानी का प्रदूषण होने के लिए, वायु प्रदूषण होने के लिए, हाँ, या इस इलाका का डेमोग्राफिक चेंज होने के लिए। अगर आप लोगों से जमीन मांगा जाएगा तो किस तरह से देंगे? देखिए, उसके लिए देखिए 5वीं अनुसूची में ग्राम सभा चाहेगी, जिला प्रशासन को सूचित करेगा, और उस ग्राम सभा के सहमति के आधार पर ही कोई विकास होगा। और यहाँ समस्या क्यों होता है, ग्राम सभा में या ग्राम प्रधानों को, परंपरागत हमारे जो नेताओं को है, समाज के नेता लोगों को, उनसे पहले पूछा नहीं जाता है। पहले प्रोजेक्ट बनता है, इसके बाद उसको लोग तैयार कर लेता है, बाद में ग्राम सभा में उसको सहमति के लिए उसको उनके ऊपर थोप दिया जाता है। पहले से सहमति नहीं ली? नहीं, पहले से ही जैसे कोई भी होगा, तो मैं उतना तो अधिग्रहण का जो किताब बुक मेरे पास था, तो मैनुअल था, उसमें बोलता है सामाजिक जो लाभ हानि का अंकेक्षण होता है वो शुरू में नहीं होता है, और नहीं तो यदि यहाँ का विकास होगा, यहाँ के परंपरागत आगुओं को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आगाह किया जाता है, तो विरोध कौन चीज का होगा। हाँ, तो यहाँ क्या होता है, एसी रूम में यहाँ का विकास का ड्राफ्ट तैयार होता है, और बाद में आदिवासी को, यहाँ के ग्राम प्रधानों को सहमति कराया जाता है, उनका कोई विचार नहीं होता है। वहाँ एसी रूम में तैयार होता है कोई भी काम, इसके बाद वहाँ अपना क्या कोरम पूरा करने, खाना पूर्ति करने के लिए ग्राम सभा के पास पटक दिया जाता है। आगे भी इस तरह से आप लोग आंदोलन जारी रहेगा? देखिए, आंदोलन तो ये जन जागरण के लिए कहेंगे, तो विधि का मामला है, विधि में हम लोग राज्य सरकार को घसीटेंगे। हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सीधी कार्रवाई है, हाँ, सीधी कार्रवाई है, तो हिंसात्मक ढंग से तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि आदमी हम लोग सत्याग्रह तो कर सकते हैं। कानूनन तरीके से लड़ाई जारी रहेगा? हाँ, लड़ाई जारी रहेगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग संपूर्ण जैसे शेड्यूल इलाका का जमीन हम लोग जोतते थे, जोत रहे हैं, और भी हमारे पूर्वजों का कृषि भूमि है, वो हम लोग जोतते रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, ये थे मसीह चरण जी,
जो कि इस जिले में हमें लगता है जिले से बाहर भी जहां जहां भी ऐसे आदिवासियों के साथ इस तरह की बातें आती है कि उनकी जमीन को हड़प लिया गया है या फिर बिना सहमति का उनके जमीन पर कब्जा चल रहा है, तो वैसे जगह पर ये लोग जो है पूरे टीम जिससे जैसे इनके जैसे जो भी लड़ाकू लोग हैं वो लोग पहुंचते हैं और उनके जमीन के लिए हर स्तर से लड़ाई लड़ते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज।